दोस्तों आज हमारे पास एक गाड़ी आई है। ये लेटेस्ट वाली वैगनआर है, न्यू मॉडल वाली। इसमें दिक्कत ये है कि ये गाड़ी 2-3 दिन पहले कहीं टूर पे जाके आई और फिर 3-4 दिन तीन दिन खड़ी रही। उसके बाद में जब सुबह कस्टमर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इसके अंदर स्टार्ट नहीं होती है। फिर उन्होंने किसी मिस्त्री को बुलवाया, दिखवाया तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल आगे नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक्चुअल में इधर ECM की लाइट शो नहीं हो रही है। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है, तो हमने आगे के भी सारे फ्यूज़ चेक कर लिए हैं अपन ने, जो सारे परफेक्ट हैं, कोई भी उड़ा हुआ नहीं है। और ऐसे ही अपन ने जो ग्लो बॉक्स के अंदर वाले फ्यूज़ हैं वो भी देख लिए हैं और वो भी सब कंप्लीट है। और अपन ने इसकी ECM की मेन रिले की सप्लाई भी देख ली है, वो भी ठीक है। और गाड़ी में चूहों का कंसर्न रहने की सुनने में आया है, तो अब हम आपको इसकी प्रॉब्लम बताते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमने ये गाड़ी को डक पे लगा दिया गया है और डक पे लगाकर जब हमने इसके अंदर ग्राउंड इसके सारे चेक किए हैं, ऊपर भी ग्राउंड है, नीचे ऊपर के सीट वाले ग्राउंड चेक कर लिए हैं, डैशबोर्ड वाले भी चेक कर लिए हमने, और इंजन के दोनों ग्राउंड ऊपर से देख लिए हैं, और पीछे डिक्की वाले भी देख लिए हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। एक ग्राउंड थोड़ा सा क्या है, इसमें टिपिकल लगा हुआ है। आप देखें, एक ग्राउंड ये लगा हुआ है, दिख गया दोस्तों आपको? ये मैं हाथ डाल के बताता हूँ आपको, ये वाला जो ग्राउंड है, हाँ, ये बिल्कुल पतला सा डबल ग्राउंड एक साथ लगे हुए हैं। तो ये ग्राउंड में से एक ग्राउंड इसका टूटा हुआ है और चूहे ने काटा है। तो ये चूहे वाली बात की जो तो एकदम सही निकली है, लेकिन ऐसी जगह से जाके काटा है जहाँ से ढूंढने में ही, सोचने में ही अपने को बड़ा ताज्जुब होता है। तो इसी की वजह से वो ECM की लाइट में दिक्कत है। अभी हम इसको जोड़ के आपको वापस उसको बताते हैं कि लाइट आई या नहीं आई। इसके अंदर हमने जितने IG के जितने फ्यूज़ थे वो भी चेक कर लिए, और मेन रिले की सप्लाई भी मैंने पहले बताया था, वो भी पूरी चेक कर ली। मतलब जब कुछ नहीं मिला हमारे को, तो फिर हमने ECM के कपलर भी निकाल के देखे कि शायद कोई कपलर का पिन विन बेंड नहीं हो गई, लेकिन वो भी सब ठीक निकली। फिर उसके बाद हम ग्राउंड पर आ गए कि यार कहीं ना कोई ग्राउंड की दिक्कत है। तो जब हमारे को ऊपर के सारे ग्राउंड सही मिले, तो हमने गाड़ी को डक पे लगाया। डक पे लगाते ही ये इंजन में जो नीचे वाला ग्राउंड था, इसमें से ये दिक्कत निकली है। तो अभी एक बार वसीम भाई ये वायर जोड़ दे हुए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो लाइट आई, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। आगे पेट्रोल की सप्लाई आई नहीं आई, ठीक है सर? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वायरिंग रिपेयर कर दिया गया है, वायरिंग जोड़कर वापस अर्थिंग टाइट कर दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ऊपर चल के कि इसमें लाइट आई है या नहीं आई है। तो दोस्तों वो हमने ग्राउंड जोड़ दिया है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में लाइट आई या नहीं आई। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अंदर सारी लाइटें आ चुकी है। मैं आपको एक बार स्टार्ट करके बता देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है कंप्लीट, आप साउंड सुन सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो ये आज एक कुछ हट के चीज़ हमारे को मिली थी, तो हमने इसके लिए वीडियो बनाई है, ताकि हमारे जितने भी साथी हैं जो ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। और
इसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट करते रहे, हम ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे। और अब वसीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वसीम भाई बताइए। दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार फ्यूज वगैरह चेक कर लिया आपने, एफआई की रिले चेक कर ली, वहाँ पे सप्लाई ओके है, तो फिर अपने को क्या चेक करना पड़ता है, ग्राउंड। इसके अंदर में ना तो इंजन में अपना स्कैनर कनेक्ट हो रहा था, ना एबीएस में कनेक्ट हो रहा था, केवल बीसीएम के अंदर में कनेक्ट हो रहा था स्कैनर। जब अपन ने स्कैनर लगाया और U0100 का इसमें कोड आ रहा था केन लाइन का। अगर आपका केन लाइन का कोड बनता है, सप्लाई की वजह से भी बनेगा, ग्राउंड की वजह से भी बनेगा। और केन लाइन के 2 वायर आते हैं, वो सबको पता है, वाइट और रेड। अगर वो भी कट जाएंगे तो भी आपकी ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप सप्लाई भी चेक करें, ठीक है, और ग्राउंड भी चेक करें, दोनों चीज़ चेक करने की होती है। थैंक यू।